मैं हूँ आराधना श्रीवास्तव, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। और आज मेरे पास है भास्वती क्लास 12th के बच्चों के लिए समास कार्य का वीडियो नंबर 2 पार्ट 2 वीडियो। बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चों मैंने फर्स्ट पार्ट में कराए हैं और आज फिर बहुत सारे एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं MCQ में, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। और जहाँ तक उम्मीद है परीक्षा में इनमें से ही कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आएगा। बच्चों पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि जहाँ पर प्रश्न होगा उससे संबंधित ट्रिक और टिप मैं वहीं आपको सिखाऊंगी या समास का नियम बताऊंगी, फनी तरीके से बताऊंगी, इजी मेथड से बताऊंगी, इसलिए सुनते चलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो संस्कृत क्लास मेड इजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, अपने से जूनियर छात्रों के साथ। ठीक, तो हम शुरू करते हैं बच्चों। लेसन नंबर 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके सारे ये के सारे इसी का अभ्यास कार्य है ये पूरा समास का। और देवांश आपको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने PDF मेरे साथ शेयर किया है ताकि मैं वीडियो बना सकूं। देवांश मेरे प्रिय छात्र हैं जो दिल्ली में DAV स्कूल में पढ़ते हैं। दीर्घ प्रयासेन कृतम ही वस्तु, दीर्घ प्रयास से, ये देखिएगा जरा, दीर्घेण, ये सारा कुछ गलत लिखा हुआ है। दीर्घ शब्द जो है ना प्रयास का विशेषण है बच्चों, एक कर्मधारय समास है, दीर्घेण होना चाहिए। दीर्घेण प्रयासेन, ये कर्मधारय समास है क्योंकि प्रयास कैसा है, दीर्घ है। विशेषण और विशेष्य का जोड़ा जब भी होता है तो कर्मधारय समास होता है। चश्मा लगाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। अब और मजा आया। कर्णामृतम सूक्तिनाम रसम विमुच्य दोषेषु यत्ना, वो कौन मूर्ख है जो सूक्ति रस छोड़कर, कानों में अमृत घोलने वाले सूक्ति रसों को छोड़कर दोषों को सुनने में मजा लेता है। सुकृति नाम रसानाम, विभक्ति का लोप करेंगे, सूक्ति शब्द यहाँ है, रसम इसमें जोड़ देंगे, ये तत्पुरुष समास है, समस्त पद बनाया जा रहा है। और यहाँ लिखा है रसम तो ये बनेगा सूक्ति रसम। वैसे भी ये बहुत आसान था, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। सूक्ति आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखिएगा, सूक्ति रसम। अपंडितानाम अज्ञताया छादनम स्वायत्तम एकांतुरम, शांत रहना, मौन धारण करना ही अपंडितों की अज्ञानता को शांत करने का, ढकने का एक तरीका है भाई। तो स्वायत्तम, स्व आयत्तम, स्वस्मिन आयत्तम, स्वस्य आयत्तम, अपने में सप्तमी विभक्ति है। हिंदी अनुवाद करेंगे तभी समास में जीतेंगे। निरीक्षित केलीवनम प्रविश्य क्रमेल का, ऊँट केलीवन में प्रवेश करता है सुंदरवन में, तब भी केवल कटीली झाड़ियाँ ढूंढता है। बहुत सुंदर सारे श्लोक हैं इसमें। केलीवनम, केल के लिए, खेलने के लिए वन, जहाँ आप क्रीड़ा कर सकते हैं, तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी, तत्पुरुष समास है, चतुर्थी तत्पुरुष समान केल शब्द होता है, ये सप्तमी है। उत्साहेन संपन्नम अदीर्घ सूत्रम, विशेषता बताई जाती है, व्यक्ति उत्साह से संपन्न होना चाहिए, इसलिए यहाँ तृतीया लगी हुई है, तत्पुरुष समास है। अब इसका मूल पद ले लीजिए, उत्साह, समस्त पद बनाना हो ना तो मूल पद लिया जाता है तत्पुरुष समास में, उत्साह संपन्नम। यहाँ युक्तम लिखा है, यहाँ भावा लिखा है, उत्साह संपन्नम। आगे बढ़िए, बढ़ते चलिए और बस बढ़ते ही चलिए। कर्णाभ्याम अमृतम सूक्तिरसम विमुच्य दोषेषु यत्न, कानों के लिए अमृत, चतुर्थी विभक्ति का लोप करिए और जोड़िए। अब कर्ण यहाँ मूल शब्द है, अमृत यहाँ है, और संधि बच्चों हमेशा समास का पीछा करती है, तो कर्णामृतम बनेगा। ये तो वापस विग्रह किया हुआ है, हमें तो समस्त पद बनाना है दोनों को जोड़ के। निरीक्षित कंटक जालम में, कांटों की झाड़ियों को, कांटों के जाल को, जालम तक है ये, तो कांटों का षष्ठी विभक्ति यहाँ पर है। कांटों का हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो कांटों का जाल होता है ना, ये तो से है और ये सप्तमी है, दोनों नहीं हो सकते। एकेनापि सुपुत्रेण विद्या युक्तेन साधुना, विद्या से युक्त, तृतीय तत्पुरुष है बच्चा, विद्या से युक्त। तत्पुरुष समास बहुत हैं भाषा में, तत्पुरुष समास बहुत आता है। विद्या से तृतीय तत्पुरुष है, यहाँ भी तृतीय है लेकिन ये तो रहितेन लिखा हुआ है, हमें तो युक्तेन चाहिए। और ये पंचमी या षष्ठी है, ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी प्रकार से। देख रहे हैं ना, हर उदाहरण के साथ मैं उसको स्पष्ट कर रही हूँ, तो आप जरा सुनते चलिए ध्यान से। शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च, शूरवीर हो, कृतज्ञ हो, कृतज्ञ यानी जो किए हुए उपकार को जाने। कृत से विस्मरणम करोति, कई किए हुए को भूल जाता है जो, ना
कृतम जानाति, यस जानाति के लिए ज्ञा धातु होती है ना, इसलिए कृतज्ञम है, कृतम यह तम, और ये द्वितीया पे खत्म हो रहा है इसलिए ये भी द्वितीयम पे, और कृतस्य ज्ञाता तो कुछ होता ही नहीं है। विस्मरण भूलना होता है, भूलता नहीं। कृतज्ञ होता है जो थैंकफुल होता है, किए हुए उपकार को याद रखता है। पांडित्येन संभृता मति यस्य सा मितभाषी भवति। पांडित्येन, पंडित से मतलब वो माथे पे त्रिपुंड लगाने वाला पंडित नहीं, पंडित माने ज्ञानी। पांडित्य से युक्त है मति जिसकी, पांडित्य संभृत मति, पांडित्य ये और या पांडित्येन संभृत मति। बेटा यहाँ तो वापस विभक्ति लगा दी है, ये तो हमें चाहिए नहीं ना, विभक्ति तो हटानी पड़ेगी। पांडित्य संभृत मति। यथेच्छम अनु उपस निरप्रति यथा, लेसन नंबर 7 आ गया बालक। अनु उपस निरप्रति यथा, ये अव्ययी भाव समास शुरू होते हैं इन 6 अव्यय में से कोई एक। तो ये यथा शब्द है, यथा का अर्थ होता है अनतिक्रम्य, और यह हमेशा द्वितीय लेकर चलता है, इच्छाम अनतिक्रम। आप मेरा अव्ययी भाव समास के वीडियो देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी वे में मैंने सिखाया हुआ है। उल्टा पुल्टा समास कहते हैं उसको। क्यों? क्योंकि जब समस्तवत बनाते हैं तो अव्यय पहले पोजीशन पे रहता है, और जब विग्रह करते हैं तो अव्यय का अर्थ सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। उल्टा पुल्टा हो गया है ना। आगे ये देखिए, कठिन कठिन शब्द देखकर घबराना नहीं है, घबराने का कोई काम नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। राजाज्ञा पालनीय, राजा की आज्ञा। हिंदी अनुवाद करते चलिए, पाठ का हिंदी अनुवाद मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ, पाठ का हिंदी अनुवाद आपको अच्छी तरह आना चाहिए। वो इसीलिए सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। फिर राजा की आज्ञा, राजा की राजस्य होता है नहीं भाई, राजन शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति राज्ञ होती है, राज्ञ। इसके रूप ऐसे याद करो, आ नम ज्ञा ज्ञे ज्ञः ज्ञः गी ज्ञः ज्ञः, पंचमी षष्ठी में ज्ञः, राज्ञ। वधस्य योजना, वध की योजना, अभी ये की गायब कर दो, समस्त पद बनाइए तो क्या बनेगा? वध योजनाम या वधाय, ये तो फिर विग्रह कर रखा है, यहाँ विभक्ति हटाई नहीं है, ये है वध योजना। बहुत आसान समास, बहुत आसान है बच्चों, एग्जाम में आएंगे भी बहुत आसान, घबराना नहीं है। मेरे छात्र कहते हैं, मैम आप कहती हैं घबराना नहीं है, तो वाकई हमें लगता है घबराने की बात नहीं है, वाकई नहीं घबराने की बात। संस्कृत में इतना सा तो कोर्स है। पुत्र वधो न कदापि हिताय भवति, राजन पुत्र का वध करना कभी भी भलाई के लिए नहीं होता। पुत्र का वध, षष्ठी काके की, ये चतुर्थी है, और ये तो पता नहीं वधे क्या लिख दिया है यहाँ पे, वधा से वधो बना, उत्व संधि भी तो हो रही है ना यहाँ पे, संधि समास का पीछा करती है। अपराधेन सह, सह अव्ययी भाव समास, अनु उप स निर प्रति यथा, आपको बता दिया। सह का अर्थ पहले आ जाएगा, उल्टा पुल्टा समास। स और स का और अपराध का आ मिलके दीर्घ संधि करेगा, सा अपराधम, ऐसे ही होता है। मित्रेण सहितम समित्रम, चित्रेण सहितम सचित्रम, सपरिवारम परिवारेण सहितम, इसी प्रकार ही है। आगे बढ़िए, करीब 70 एग्जाम्पल सॉल्व कराए मैंने इन दोनों वीडियो में मिलाकर, आपके लिए बहुत लाभदायक है। संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे कम हैं, लेकिन फिर भी बहुत हैं, आप लोग शेयर करिएगा अपने साथियों के साथ। कृतयुग से अलंकार भूता, कृतयुग के अलंकार के रूप में, तो ये यहाँ से षष्ठी का लोप करिए, और यहाँ का अ और ये अ मिलके आ बनाएंगे। ये नहीं, कृता युगालंकार भूता, यहाँ तक तो सेम ही लेंगे ना। समास में जो कोई भी चेंज आता है वो यहाँ बीच में आता है, लास्ट में जैसा है वैसे के वैसा ही लिख दिया जाता है। भूतः तो भूतः। दशस्यांतका सेतुर्येन महोदधौ विरचित विक्वासौ दशान्त्यकः, दशास्य अंतकः, दश आस्यानि यस्य तस्य अंतकः, क्षमा कीजिएगा। तो 10 आनन है जिसके आस्य भी, 10 आस्यानी यस्य तस्य अंत का, उसके अंत करने वाले। अंत जिन्होंने किया था उन्होंने महासागर पर सेतु बना लिया था। किन्होंने? राम ने। महान च असौ उदधि, महान है जो सागर, ये कर्मधारय समास है। महान क्या है? सागर, विशेषण है। महान और उदधि को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? महानोदधि, महोदधि बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें से महा लेंगे, महोदधि बनेगा। ऐसे ही महोदय शब्द बनता है। महानोदधि नहीं कहेंगे, महोदधि कहेंगे, विशाल सागर। पति पत्न्यौ, पत्नी, पति और पत्नी, तो पति च पत्नी च। इसमें तो जाने क्या लिखा है भाई, पति की स्पेलिंग पति ही होती है, ये वाला पति वैसे ही गलत था, और 2 पत्नियां हैं नहीं, पति और 1 पत्नी है। ठीक है जी।
नेक्स्ट, चरित्र निर्माणम यानी चरित्र का निर्माण। पेन ले ले मैं आराधना जरा, ये लीजिए। चरित्र का निर्माण, अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण माता के अधीन है। चरित्र का षष्ठी है ना, चरित्रेण चरित्रस्य चरित्रात्, क्या होगा? यस, चरित्रस्य निर्माणम। गृहस्थाश्रम अपि एका प्रयोगशाला, मदालसा के चैप्टर में से ये प्रयोग के लिए शाला। पाकशाला को कहते हैं पाकाय शाला, पकाने के लिए शाला। शाला मीन्स स्थान, तो ये होगा प्रयोगाय शाला। गृहस्थाश्रम भी एक प्रयोगशाला है, ठीक है साहब। युद्धि स्थिर स्वपत्नी हारितवान, युद्ध में स्थिर, सप्तमी है ये, तो अब ये बनेगा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को हार गए थे। अहम वृद्ध ब्रह्म विद्याम सरसाम विहाय शिशुभ्य शिक्षणम प्रदास्यामि। सरस बनाकर, रसीला बनाकर, रसयुक्त बनाकर, सहितम अव्ययी भाव समास है, रसेन सहितम, उल्टा पुल्टा हो गया ना। रस में तृतीया लगाई, पहले आया, क्यों? क्योंकि सह के योग में बच्चे तृतीया होती है। मात्रा से, पित्रा से, जनकेन से, मित्रेण से, तो रसेन से विद्या। बहुत अच्छा ये मदालसा चैप्टर में जो कन्या है उसका आउटलुक बहुत अच्छा है। वो कहती है मैं ब्रह्म विद्या को सरस बनाकर शिशुओं को सिखाऊंगी। अहम विवाह बंधनम स्वीकर्तुम न इच्छामि, विवाह का बंधन स्वीकार नहीं करना चाहती। विवाह का बंधन होता है, षष्ठी पंचमी क्या होगा? यहाँ तृतीया है, यहाँ पंचमी है, ये षष्ठी है। विवाहीन, विवाहस्य बंधनम, विवाह का बंधन। मेरी बात याद रखिएगा, वाक्यों का हिंदी अनुवाद करेंगे तो समास में हमेशा जीतेंगे। आगे, संसारे विभिन्न प्रकृति का पुरुषा वसन, विभिन्न प्रकृति के लोग रहते हैं, हमें समस्त पद बनाना है। विभिन्न प्रतिफलिया तो ये जुड़ा हुआ होना चाहिए, और ये शब्द पुरुषा का विशेषण है। बहुव्रीहि समास है बालक, बहुव्रीहि समास हमेशा विशेषण बनाता है। पुरुष कैसे हैं? विभिन्न प्रकृति के हैं। विभिन्ना प्रकृत्या येषाम ते, जिनके, यस्य नहीं हो सकता क्योंकि एक पुरुष नहीं है, पुरुषा बहुत सारे हैं, तो ये इसलिए नहीं हो सकता। ये तो कुछ नहीं है। विभिन्ना एवं प्रकृतिया, विभिन्न ही प्रकृति तो है ही नहीं ना, ये जुड़ा हुआ होना चाहिए था, तभी तो समास विग्रह किया जाएगा। मिसप्रिंट है, अगर पहले ही अलग अलग है, भिन्न है, तो फिर समस्त पद बनता। विभिन्ना प्रकृतिया येषाम ते पुरुषा वसंती। राजकुमारी सर्व विद्या निष्णाता जाता, राजकुमारी सब विद्याओं में निष्णात यानी निपुण हो गई। सब विद्याओं में, विद्यासु में, सर्वासु, क्योंकि सर्व इसका विशेषण है, सर्वासु विद्यासु निष्णाता, सारी विद्याओं में। सर्व शब्द हमेशा विशेषण होता है बच्चों, सर्व और अनेक ये दोनों शब्द विशेषण होते हैं। यथा प्रकृति वरः अपि प्राप्यते, जैसा स्वभाव है वैसा वर भी प्राप्त हो जाएगा। यथा माने अनतिक्रम में, अव्ययी भाव समास है। प्रकृतिम अनतिक्रम में, अनुपस निरप्रति यथा, यथा का मतलब अनतिक्रम में, और जब भी अनतिक्रम में लगेगा तो शब्द में द्वितीय विभक्ति लगती है, प्रकृतिम की तरह से। समझ रहे हो ना? अगर वीडियो एक दो बार देख लोगे सब कुछ पक्का हो जाएगा। देखा कितने सारे एग्जाम्पल लाई हूँ आपके लिए। क्लास 12 के लिए मेरे शुरुआत है वीडियोस की। ज्ञानोदधि अनंत पारः, ज्ञान का सागर अनंत है। ज्ञान का षष्ठी, ये सप्तमी है, ये द्वितीय है। ज्ञान को सागर, ज्ञान में सागर नहीं होता है। उदधि माने सागर। पितरऊ सभाजयितुम गमिष्यामः, पितरऊ माने माता और पिता दोनों, पेरेंट्स। और मातरम च पितरम च, दो माता दो पिता नहीं होते हैं, सप्तमी भी नहीं है यहाँ पे। मातरम च पितरम च द्वितीय विभक्ति है। धर्म अर्थ काम उपासनीय, जो धर्म अर्थ और काम ये हैं इनकी उपासना करनी चाहिए। धर्म च अर्थ च काम च, है ना? और ये तीनों मिला के बहुवचन हो गए। ये द्वंद्व समास की यही विशेषता है। अगर दो पद हैं तो यहाँ द्वितीय आता, जैसे राम च लक्ष्मण च, राम लक्ष्मण होता है। अब धर्म च अर्थ च काम च, तीन पद हो गए, तो धर्म अर्थ कामाः, और संधि भी समास का पीछा करती है, इसलिए अ और अ मिलके आ, दीर्घ संधि हो गई। प्रकृति सौंदर्य में अवलोकन, प्रकृति का सौंदर्य। अब यहाँ जो भी विभक्ति है उसका लोप कर देंगे और मूल पद ले लेंगे। प्रकृति में मूल पद क्या है? जी हाँ, प्रकृति है, और सौंदर्य में जोड़ देंगे। कितना आसान है, देखिए, तभी तो मैं कहती हूँ क्या, हाँ, घबराना नहीं है। ये लीजिए, लेसन 11 पर आ गए हम लोग। तान नरेशु अधमान आसुरीशु यौनिषु क्षिपामि। अब आप सीख गए हैं, पहले शब्द की विभक्ति गायब कीजिए। मूल शब्द है आसुरी, फिर योनिषु, क्षिपामि।
उन लोगों को नीच योनियों में गिराता हूँ। अरे भाई ये तो कुछ और अंडरलाइन कर दिया, इसमें होनी चाहिए थी संधि न। ये एग्जाम्पल जो इन्होंने 3 MCQ में दिया वो तो इसका समस्त पद है। उन आदमियों को नीच, नरेशु में से नर शब्द ले लो और यहाँ अधमान, नराधमान संधि भी हो जाएगी। ये नहीं हो सकता, यह विभक्ति हटी नहीं है। नरधमान क्या लिखा है पता नहीं, नराधमान नीच लोगों का। परमात्मा अंशनन एव अभिचाकशीति। अंशनम, अश्न जानते हो क्या होता है? अंशनन, अन शब्द का क्या अर्थ होता है? नहीं पता? अनुपस्थित, न उपस्थित। अब नए तत्पुरुष समास है ये। अहिंसा, न हिंसा। अनृतम, न ऋतम, तो नाशनन। सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगे व्यवस्थिति। सत्व यानी प्राणी, प्राणी की संशुद्धि। प्राणी की कौन सी व्यक्ति है भाई? षष्ठी है जी, ये लीजिए। सत्वस्य संशुद्धि, यहाँ सप्तमी लगाई है, यहाँ पंचमी लगाई, ये हो ही नहीं सकता। सत्व की संशुद्धि, कार्य व्यवस्थिति में से लिए गए थे ये उदाहरण। तो बच्चों अगर ये 70 एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कराए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिला के, इनको सॉल्व करके जाओ और घबराना, हाँ घबराना तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप ये सब पढ़ लेंगे तो आपका बहुत ही कल्याण होने वाला है। आगे देखिए, यक्षे दास्यामी यदि अज्ञान विमोहिता, अज्ञान से विमोहित है, जो अज्ञान के कारण जिसकी बुद्धि जो है मोह का आवरण पड़ गया, अज्ञान से तृतीया होनी चाहिए। अज्ञानी, अज्ञानेन अज्ञानता, अज्ञानेन विमोहिता। नीचे ऑप्शन तो देखो ही, मैं पहले शब्द का अर्थ निकालो। उग्र कर्माणः क्षयाय प्रभवन्ति, उग्र कर्म करने वाले, उग्रम च कर्म च, उग्रम च तत्कर्म, उग्रम कर्म ये शामते, बहुवचन है भाई ये। जो उग्र कर्म करते हैं, कठोर कर्म करते हैं, हिंसा करते हैं, वो क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उग्रम कर्म ये शामते, बहुवचन है ना, कर्माणा, इसलिए उग्र कर्म करने वाले लोग। याद रखिएगा, कर्म शब्द नपुंसक लिंग होता है, इसका मूल होता है कर्मन। इसको रूप चलते हैं कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, तो ये कर्म होता है, कर्मम कोई पद ही नहीं होता। अनेक चित्त विभ्रांता अशुचौ नरके विपतंती, अपवित्र लोग नरक में गिरते हैं। कैसे लोग? जिनका हृदय जो है वो बहुत भ्रमित हो जाता है। अनेक चित्त विभ्रांता, चित्त माने मन। अनेकम च चित्तम च विभ्रांता, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। अनेकेषु चित्तम विभ्रांतम, अनेके चित्तम विभ्रांतम, ये अनेकत्र नहीं होना चाहिए था, अनेके होना चाहिए था भाई। अनेक शब्द हमेशा बहुवचन में ही काम आता है ना। जो अनेक है वो उसका एक वचन कैसे हो सकता है? अनेके चित्तम, अनेक में चित्त विभ्रमण करता है जिनका, जो कभी इस देव को पूज लिया, कभी उस देव को पूज लिया, कभी मंगल का व्रत, कभी बुधवार का, कभी मस्जिद में चले गए, कभी पीर पैगंबर के चले गए, घबराए रहते हैं, फड़फड़ाते रहते हैं, ऐसे नहीं। तो जिनका चित्त भटकता रहता है, अनेके चित्तम विभ्रांतम ये शामते, ऐसे लोग अपवित्र नरक में गिरते हैं। अनेके चित्तम विभ्रांता, ये तो किसी सूरत में नहीं हो सकता था। अनेकों में चित्त विभ्रांतम, पर ये शब्द जो है पुल्लिंग बहुवचन बना रहा है, इसका मतलब ये किसी का विशेषण है, और विशेषण है तो हमेशा बहुव्रीहि समास होगा बच्चा। आगे क्या है हमारे पास? काफ़ी हो गया। हाँ मैं यही सोची थी, काफ़ी एग्जाम्पल सॉल्व हो गए भाई। और आप में ज़रा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, आपके काम की बहुत सारी प्लेलिस्ट 12th वालों के लिए भी मिलेंगी। संधियों पर, समास पर, शब्द धातु रूप कैसे याद करें, क्योंकि अनुवाद करने के लिए, प्रत्यय अनुवाद करने के लिए शब्द धातु रूप तो याद होने चाहिए। और अभी भी आपके पास समय है, घबराना नहीं है, समय अभी भी है पढ़ने के लिए। जो पढ़ना चाहे उसके लिए तो 2 घंटे भी बहुत होते हैं। तो ज़रा पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। साथ ही साथ अगर अभी तक सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अपने और साथियों के साथ शेयर कीजिए। अपने कमेंट्स करके मुझे बताइए अगला वीडियो 12th क्लास वालों को किस टॉपिक पर चाहिए। और ज़रा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, वहाँ आपका 11th और 12th के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। अपने प्रश्न वहाँ पूछिए, मैं उत्तर हमेशा देती हूँ। ठीक, आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और घबराना जी बिल्कुल नहीं है। परीक्षा के लिए कोई घबराना नहीं है, आपकी तैयारी पूरी है। और कुछ मदद चाहिए मुझे बताइए।